बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान हाफिज़ खुरम शहज़ाद और आप देख रहे हैं न्यूज़। मेरे साथ एक अम्मा जी मौजूद हैं जो बड़े बाज़ार में मर्दों के दरमियान में यहाँ पर वो चने वगैरह बेच रही हैं। एक इनकी बेटी है जिसकी पढ़ाई की खातिर इन्हें ये स्टेप लेना पड़ा, ख़ुद घर से बाहर निकली हैं। इमाम मस्जिद की बेटी है, कभी घर से बाहर नहीं निकली थी, जब मजबूरी आई तो घर से बाहर निकली। अपनी बेटी को पढ़ाने के लिए ये चने वगैरह बेच रही हैं। इसके अलावा घर के क्या हालात हैं, और आजकल आपको पता है महंगाई का दौर है, गुज़र बसर करना बहुत मुश्किल हो चुका है। आइए इनसे जानते हैं इनकी जो गुज़र बसर है इनका वो कैसे हो रहा है। बहुत शुक्रिया माँ जी आपका। ज़ाहिर बात है मजबूरी है, आप घर से निकली हैं। कितने अरसे से आप ये लगा रही हैं? ये मुझे 1 मंथ हो गया लगाते हुए, तो यही मजबूरियाँ ही सड़क पे ले आई हैं। जो महंगाई और क्या नाम है किराए वो मार गए हैं। बच्चों की तालीम बंदा पूरी करे। असल बच्चे कितने आपके और हस्बैंड क्या करते बच्चे मेरी एक ही बेटी है, हस्बैंड सेलमैन है, लेकिन वो अपनी मर्ज़ी से काम करते हैं, किसी के कहने पे नहीं। आपने बताया था माँ मस्जिद की बेटियाँ कभी घर से नहीं निकली थी, तो क्या मजबूरी आ पड़ी कि आपको ये आना पड़ा? यही मजबूरी के क्या नाम बच्चों की तालीम। अब बेटी राइवेंट रोड पे जाती है पढ़ने, तो किराया 400-500 रुपया तो आने जाने का रोज़ का किराया चाहिए, फिर किराए का मकान, फिर महंगाई। ये मजबूरियाँ हैं जो काम करने पे मजबूर कर रही हैं। और क्या, ये जो बाज़ार है यहाँ पर मर्दों की दुकानें और एक औरत का बीच में बैठ के सेल करना कितनी मुश्किल होती है आपको? मुश्किल तो बहुत ज़्यादा होती है। बस मैं स्टार लगा लेती हूँ, मुँह नीचे करके पढ़ती रहती हूँ, अल्लाह का जिक्र करती रहती हूँ, तो कस्टमर आ जाए तो ठीक है, वरना 200-250 रोज़ का किराए का लगा के तो यहाँ करीम ब्लॉक तक आना पड़ता है। अच्छा, 200-250 रुपये आप किराए लगा के आते हैं, तो क्या बचत आती है? कुछ बच भी रहा है? बस 400-500-700 बच ही जाता है। फिर मैं कह रही हूँ कि हिम्मत करते रहें, शायद तो थोड़ा बहुत तो काम बढ़ ही जाए मेरा। अच्छा, आपने बताया आपके जो हस्बैंड है वो कभी कभार काम करते हैं, तो उनको ख्याल नहीं आता कि आप इतनी सर्दी में यहाँ पे जा रही हैं और ये लगा रही हैं, वो ज़्यादा मेहनत करें, रोज़ाना काम करें? अब मैं क्या कह सकती हूँ कि ख्याल आता है या नहीं आता, वो तो हर बंदे का अपना माइंड है कि कितना कोई किसी का एहसास करता है। फैमिली तो इतनी बड़ी नहीं है। अगर इंसान क्या नाम है रेगुलरी काम करे और तरक्की की तरफ उसकी तवज्जो हो तो हालात का मुकाबला थोड़ा बहुत हो ही जाता है। अच्छा, आप अपनी बेटी के लिए ये सब कुछ कर रही हैं, तो क्या चाह रही हैं आपकी बेटी को बन के कोई एक अफसर बन जाए कोई? जी, हर वालिदैन की यही ख्वाहिश होती है कि उसका ये औलाद जो है ना किसी मकाम पे पहुंच जाए, उसको किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े, या हमारी तरह जैसे हम नहीं पढ़े लिखे इधर सड़कों पे ना रुलना पड़े। यही होती है हर वालिदैन की ख्वाहिश। और क्या अपील करना चाहेंगी? किराए का आपका घर है, गुज़र बसर आपका बहुत मुश्किल से हो रहा है। जो NGOs हैं, जो हुकूमती इदारे हैं, आपने कई इदारों पे दस्तखत दी होगी, घर के लिए भी कहा होगा, तो क्या कोई रिस्पांस मिला आपको? नहीं, कोई रिस्पॉन्स नहीं। किस किस को दरख्वास्त दी थी आपने? ये मलक रियाज को भी दी थी कि थोड़ा सा, मेरी 3 बहनें भी बेवा हैं, थोड़ा सा किश्तों पे प्लाट लिया हुआ है 2-3 मरले का, तो कोई हेल्प कर दे मकान बनाने के लिए। जब हुकूमत नहीं किसी के लिए, गरीबों के लिए सोच रही, कुछ कर रही, तो मेरा तो यही कहना है कि अगर इधर हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा अमीर लोग भी हैं, अपनी मदद आपके तख्ती कुछ ना कुछ करें तो बहुत ज़्यादा। पिछले दिनों मैंने न्यूज़ देखी थी कि इंडिया की एक लड़की की शादी हुई, तो उसने बजाय फजूलियात के उसने अपने ही इलाके के क्या नाम है पता नहीं कितने लोगों को घर बना दिए कि जो मैंने फजूलियात पे पैसा लगाना है वो मैं गरीबों को घर बना दूं। तो अब कितना बड़ा उसने, मतलब एक इंडिया की लड़की हो गया, तो हमारे पाकिस्तान में ये क्यों नहीं सोचा जाता? जी बिल्कुल। नाज़रीन, आपने उनकी गुफ्तगू सुनी। मलक रियाज साहब को भी इन्होंने दरख्वास्त दी है। आशियाना हाउसिंग स्कीम बनाई गई, इनका ये कहना था, वो भी सब अमीरों को ही गई है, गरीब को तो कोई घर नहीं मिला। तो इनके लिए भी हुकूमत वक्त कोई ऐसे इंतजाम करें ताकि जो घर की माएँ बहनें उन्हें सड़क पर आके इस तरह सरेआम बाज़ार में इस तरह चीज़ें ना बेचनी पड़े बच्चों को पढ़ाने के लिए। तो NGOs जो है उनसे भी गुजारिश करना चाहूँगा, ये करीम ब्लॉक में इन्होंने ये थैला सा लगाया हुआ, तो आप इनकी मदद कर सकते हैं, इनकी हेल्प कर सकते हैं, इनके घर का किराया वगैरह अदा कर सकते हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।